पुराने जमाने की बात है जब लोगों का ईमान पत्थर की तरह मजबूत था और दुआओं का असर आज कल से ज्यादा महसूस किया जाता था। एक दौर अफ्तादा देही इलाके में एक दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां फारूक नामी एक माहीगीर रहता था। फारूक की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके पास सिर्फ एक छोटी कश्ती और जाल थे जिनसे वो रोजाना मछलियां पकड़ता और गांव वालों को बेचता। उसकी बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती, जिसकी देखभाल वही करता। फारूक का दिल नेक था, जबान पर सच्चाई और हाथों में मेहनत का जज्बा था। वो रोजाना फजर की नमाज के बाद दरिया की तरफ जाता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, हमारी रोजी में बरकत दे, माँ की सेहत बेहतर कर और हमें सीधे रास्ते पर चला। उसकी जबान पर हमेशा दुआएं रहते, जिनसे उसे सुकून मिलता और ईमान मजबूत होता। गांव के करीब एक गहरा जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां जिनों का बसीरा है जो इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं। बड़े बूढ़े बताते कि सदियों से ये जंगल राजों से भरा है और वहां जाने वाला वापस नहीं आता। फारूक को ये बातें सुनकर हैरानी होती, लेकिन वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखता। वो सोचता कि जिन भी तो अल्लाह की मखलूक हैं, फिर इंसानों से बुराई क्यों करेंगे। उसके दिल में डर कम और अल्लाह की जात पर यकीन ज्यादा था। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। फारूक अपनी कश्ती लेकर रोजाना की तरह दरिया की तरफ गया। आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। वो मछलियां पकड़ रहा था कि अचानक उसकी सबसे प्यारी सुनहरी बकरी, जो दरिया के किनारे घास चढ़ते चढ़ते आई थी, जंगल की तरफ भाग गई। फारूक ने आवाज दी, लेकिन वो रखी नहीं। वो मजबूर हो गया और बकरी के पीछे चला गया। हालांकि सूरज डूबने वाला था। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में दाखिल होता गया, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक आ गई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। परिंदों की आवाजें भी गुम हो गई थीं। उसने बकरी को देखा जो अभी भी आगे बढ़ रही थी। अंधेरा गहरा होने लगा। फारूक के दिल में डर तो था, लेकिन उसने बस्मल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल की गहराई में उसे एक बड़ा सा दरख्त नजर आया, जिसके पीछे कुछ चमक रहा था। फारूक की हैरानी की कोई हद न रही जब उसने देखा कि दरख्त के पीछे एक गार है जिससे सब्ज रोशनी आ रही है। इसकी बिक्री इसी गार के अंदर चली गई थी। इसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। फारूक ने बसमल्ला पढ़कर गार में कदम रखा। अंदर रोशनी थी जो सब्ज रंग की थी। उसकी बकरी गार के कोने में बैठी थी। फारूक ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसने देखा कि गार के बीच में एक बूढ़ा शख्स बैठा है। ये बूढ़ा इंसान नहीं, बल्कि जिनों का सरदार था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और नूरानी थीं। फारूक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिन सरदार ने पूछा कि वो क्यों आया है, फारूक ने बकरी का हवाला देकर सच बता दिया। मुझे इंसानों से नफरत है, क्योंकि वो हमेशा लालच में आते हैं। यहाँ जितने भी आए सब खजाने की तलाश में थे। तेरी नीयत क्या है? जिन सरदार ने सख्ती से पूछा। फारूक ने जवाब दिया कि इसे सिर्फ अपनी बिक्री चाहिए, वो कोई खजाना नहीं ढूंढ रहा। जिन सरदार ने फारूक की आंखों में गहराई से देखा और जान लिया कि यह नौजवान सच्चा है, उसने कहा कि फारूक को आजमाया जाएगा। अगर वो इम्तिहानों में कामयाब हुआ तो बिक्री के साथ वापस जा सकेगा, वरना हमेशा के लिए यहीं रहेगा। पहला इम्तिहान सब्र का था। जिन सरदार ने फारूक को एक अंधेरी कमरे में बैठाया, जहां सांप और बच्चों घूम रहे थे। फारूक ने आयत अल कुर्सी पढ़ी और सब्र से बैठा रहा। वो जानता था कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कोई खतरा नहीं होता। दूसरा इम्तिहान सच्चाई का था। जिन सरदार ने फारूक के सामने सोने के सके रखे और कहा कि वो जितने चाहे ले सकता है, लेकिन उसकी माँ बीमार हो जाएगी। फारूक ने एक भी सिक्का नहीं लिया और कहा कि दुनिया की दौलत से माँ की सेहत ज्यादा कीमती है। तीसरा इम्तिहान लालच से बचने का था। जिनने उसे एक तस्बीह की माला दिखाई और कहा कि ये उसे ताकतूर बना देगी, लेकिन बदले में उसे अपना ईमान देना होगा। फारूक ने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया की कोई चीज ईमान से बढ़कर नहीं। जिन सरदार खुश हुआ। उसने फारूक को बताया कि ये सब इम्तिहान थे। उसने कहा कि सालों से वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिसकी नीयत पाक हो, जो लालची न हो और जिसका ईमान मजबूत हो। वो एक अमानत की हिफाजत कर रहा था। जिन ने फारूक को एक छोटी सी चांदी की तस्बीह की माला दी और कहा कि ये माला कोई जादू नहीं करती, लेकिन जब तुम उसे पकड़कर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारी नीयत नेक हो
और दुआ भलाई की हो। फारूक ने जिन का शुक्रिया अदा किया और अपनी बकरी के साथ वापस जाने लगा। जिन सरदार ने उसे आखिरी नसीहत दी, याद रखो, असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे और नेक काम में है। दुआएं तकदीर बदलती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब दिल पाक हो। फारूक गार से निकलकर अपनी बकरी के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल से डर निकल चुका था। उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसकी मदद की है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ फिक्र में थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। फारूक ने माँ को सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो सलामत वापस आ गया। अगली सुबह फारूक अपनी बकरियां चराने निकला। माला उसने गले में पहनी हुई थी, लेकिन वो जानता था कि माला में कोई ताकत नहीं, ये तो बस अल्लाह की याद दिलाती थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दिल से अपनी माँ की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ की। शाम को जब वो घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ घर के बाहर बैठी पड़ोसियों से बातें कर रही है। उसे हैरानी हुई, क्योंकि माँ कई दिनों से कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाती थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज उसे अचानक बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। दिन बीतते गए, फारूक की माँ की सेहत बेहतर होती गई। फारूक जानता था कि ये अल्लाह की मेहरबानी है जिसने उसकी दुआ सुनी। एक दिन फारूक की सबसे अच्छी बकरी बीमार पड़ गई। गांव के हकीम ने कहा कि उसे बचाना मुश्किल है। फारूक ने रात भर जागकर बकरी के पास बैठकर अल्लाह से दुआएं की। वो जानता था कि सब शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। सुबह होते ही बकरी की तबीयत में सुधार आने लगा। 3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर गांव वाले हैरान थे। कुछ वक्त बाद गांव में शदीद खुश्कसाली पड़ी। फसलें बर्बाद होने लगी, जानवर प्यासे रहने लगे, लोग परेशान थे। फारूक ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब मिलकर अल्लाह से बारिश की दुआ करें। अल्लाह ही है जो बारिश भेजता है। सारा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। फारूक सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दिल से दुआ कर रहा था कि अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। माला को देखकर उसे अल्लाह का वादा याद आया। दुआ करते ही आसमान में बादल छा गए, हवा तेज हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फारूक ने सबको समझाया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की जात पर ईमान और खुलूस से की गई दुआ है, जिसे अल्लाह ने कबूल किया। बारिश के बाद गांव में खुशहाली आ गई। फारूक की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसे नेक इंसान समझते जिसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। फारूक को अपनी शोहरत पसंद नहीं थी। वो लोगों को समझाता कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब फारूक की बकरियों की तादाद बढ़ गई थी। उसका रिज्क वसी हो गया था। उसने अपना एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वो उसकी माँ आराम से रहने लगे। वो रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करता और दूसरों की मदद करता। गांव में एक शख्स ऐसा भी था जिसे फारूक की शोहरत से जलन होती थी। उसका नाम कासिम था। वो गांव का एक लालची ताजिर था। वो फारूक की बदनामी का कोई मौका ढूंढ रहा था। कासिम ने फारूक का पीछा करना शुरू किया ताकि उसकी कामयाबी का राज जान सके। वो देखता कि फारूक अक्सर माला को देखकर दुआ करता है। कासिम ने सोचा कि जरूर माला में कोई राज है। उसने माला चुराने की साजिश बनाई। कासिम एक रात चोरी छुपे फारूक के घर में दाखिल हुआ और माला चुरा ली। सुबह जब फारूक उठा तो माला नहीं मिली। वो परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि माला तो सिर्फ एक याद दहानी थी। असल ताकत तो अल्लाह की जात है। उसने अल्लाह से दुआ की कि जो भी हुआ है उसमें खैर हो। कासिम माला लेकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वो भी फारूक की तरह मशहूर हो जाएगा। उसने माला गले में डाली और सबसे पहले अपने लिए बहुत दौलत की दुआ की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कासिम बार बार माला को देखता रहा, उसे रगड़ा, उसे चूमा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये माला फारूक के लिए क्यों काम करती है और उसके लिए क्यों नहीं। वो गुस्से में आ गया और जंगल जाने का फैसला किया। कासिम ने सोचा कि वो जिन्नों के सरदार से मिलेगा और उससे ज्यादा ताकतवर माला मांगेगा। वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जिन्नों के सरदार को आवाजें देता रहा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो घंटों जंगल में भटकता रहा, लेकिन घर तक नहीं पहुंच सका। इस दौरान फारूक अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहा था। उसे माला की कमी जरूर महसूस होती थी, लेकिन वो जानता था कि दुआ की कबूलियत माला से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और इखलास से होती है। वो पहले की तरह सुकून और खुशी से जी रहा था। कासिम की हालत बिगड़ती जा रही थी।
जंगल में भटकने से उसके पांव जख्मी हो गए। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया। सुबह तक वो एक जगह गिर पड़ा और उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसे जुनू का सरदार नजर आया। जुनू के सरदार ने कासिम को समझाया कि माला में कोई ताकत नहीं है, ये तो सिर्फ एक निशानी है। असल ताकत तो अल्लाह की जात में है, जिसके आगे हर चीज झुकती है। अल्लाह दुआ तब कबूल करता है जब दिल पाक हो, नीयत नेक हो और बंदा मुखलिस हो। तुम्हारा दिल लालच से भरा है, फिर दुआ कैसे कबूल होगी? कासिम डर के मारे ख्वाब से जाग गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी सोच गलत थी। उसने माला से अपना हाथ साफ किया और तय किया कि वो उसे फारूक को वापस कर देगा। उसने समझ लिया कि दुआ वही नहीं जो जबान से मांगी जाए, बल्कि वही है जो दिल से निकले। कासिम लड़खड़ाते कदमों से गांव वापस पहुंचा। वो सीधा फारूक के घर गया। फारूक उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कासिम की हालत बहुत खराब थी। कासिम ने कांपते हाथों से माला फारूक को लूटा दी और माफी मांगी। फारूक ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। फारूक ने कासिम को अपने घर ठहराया, उसकी खिदमत की और उसे समझाया कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह हमें इख्तियार भी देता है। दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन दुआ तभी कबूल होती है जब हम अल्लाह पर यकीन रखें और दूसरों की भलाई चाहें। कासिम को फारूक की बातों से बड़ा सबक मिला। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का रुख बदलेगा। वो कुछ दिन फारूक के घर रहा, जहां उसने देखा कि फारूक हर वक्त लोगों की मदद में मसरूफ रहता है। उसने महसूस किया कि फारूक की जिंदगी में सुकून का राज उसकी नेक नीयत में है। कासिम ने अपनी गलती से सबक सीखा और फारूक से मदद मांगी कि वो भी नेक इंसान बनना चाहता है। फारूक ने खुशी से उसे अपना साथी बना लिया। दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगे। फारूक ने कासिम को समझाया कि अल्लाह की रजा के लिए काम करना ही असल कामयाबी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। फारूक और कासिम ने फैसला किया कि वो मदद के लिए जाएंगे। फारूक ने अपनी माला उतार कर घर रखी और दोनों चल पड़े। पड़ोसी गांव में माहौल उदास था। हर तरफ बीमार लोग थे, बच्चे रो रहे थे। फारूक और कासिम ने मिलकर मरीजों की देखभाल शुरू की। फारूक ने लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह दी और अल्लाह से दुआ की कि ये आफत टल जाए। कासिम ने भी दिन रात मेहनत की, बीमारों को पानी पिलाया, खिदमत की, बच्चों को संभाला। लोगों को हैरानी हुई कि ये इंसान तो बड़ा लालची और खुदगर्ज था, आज इतनी फिक्र कैसे कर रहा है। कासिम ने खुद बताया कि फारूक ने उसे सिखाया है कि अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाती है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद भी बीमारी कम नहीं हुई। फारूक परेशान था, कासिम भी। दोनों ने मिलकर पूरी रात दुआएं की। कासिम ने दिल की गहराई से अल्लाह से मदद मांगी। वो रो रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज मैं तेरी मदद मांगता हूं। अगली सुबह एक बूढ़ा हकीम गांव में आया। उसने बीमारी की जड़ पहचान ली और बताया कि कुएं का पानी जहरीला हो गया है। उसने दवाई बताई जो जंगल के दरख्तों से बनती है। फारूक और कासिम फौरन जंगल में दवाई ढूंढने निकल पड़े। जंगल घिना और खतरनाक था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। 4 दिन तक वो दवाई के दरख्त की तलाश में भटकते रहे। आखिर में वो मिला, लेकिन बहुत ऊंचे पहाड़ पर था। कासिम डर रहा था, लेकिन फारूक ने हौसला दिया और दोनों मिलकर पहाड़ पर चढ़े। 5वें दिन वो दवाई लेकर वापस गांव पहुंचे। हकीम ने दवाई से मरहम बनाया और बीमारों को दिया। कुछ ही दिनों में बीमारी कम होने लगी। लोग सेहतयाब होने लगे। फारूक और कासिम की बहादुरी और मदद की कहानी आम हो गई। पड़ोसी गांव के सरदार ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। उसने फारूक से कहा, तुम अपने गांव के नेक इंसान हो, लेकिन कासिम, तुम तो बड़े लालची थे। तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? कासिम ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि नेक नियत और खुलूस से की गई दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। कई साल बीत गए। फारूक और कासिम दोनों गांव में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बन चुके थे। फारूक की बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसने फारूक को ये नसीहत देकर गई थी कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी दुआओं में मुखलिस रहें। फारूक और कासिम गांव की तरक्की में लगे रहते। एक साल बहुत शदीद कहत पड़ी। मुल्क भर में खुराक की कमी थी। पानी के चश्मे खुश्क हो गए थे। लोग भूख से मर रहे थे। फारूक और कासिम ने अपना सारा जखीरा लोगों में बांट दिया, लेकिन वो बहुत कम था। अब सवाए दुआ के कोई चारा नहीं था। फारूक ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
हमारी दुनिया में मुश्किलात आती हैं। ये हमारा इम्तिहान है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, जो हमेशा अपने बंदों की सुनता है। कासिम ने भी लोगों को हौसला दिया और कहा कि ईमान न हारो। पूरे गांव ने मिलकर दुआ की। फारूक ने अपनी माला देखी, वही जो जिनों के सरदार ने उसे दी थी। उसे याद आया कि माला की ताकत सिर्फ ये याद दिलाना थी कि खालिस नीयत से की गई दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। उसने भी दिल से दुआ की। 3 दिन तक गांव के लोग दुआओं में मसरूफ रहे। चौथे दिन दूर से ताजरों का एक कारवां नजर आया। वो खुराक की चीजें लेकर आ रहे थे। कारवां का सरदार वही हकीम था जिसकी फारूक और कासिम ने पड़ोसी गांव में मदद की थी। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम ने बताया कि वो बड़े शहर से आ रहा है, जहां कहत की खबर पहुंच चुकी थी। उसने फारूक और कासिम का नाम सुना था और जानबूझकर मदद लेकर आया था। गांव वालों ने अल्लाह की मेहरबानी को पहचाना और समझा कि नेक काम कभी जाया नहीं जाता। कासिम हमेशा सोचता कि अगर उसने माला न चुराई होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। वो फारूक से अक्सर इस बारे में बात करता। फारूक कहता, अल्लाह की हिकमत देखो, तुम्हारी गलती से तुम्हें सबक मिला। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो हमारी नीयत और आमाल देखता है। सालों बाद फारूक बूढ़ा हो गया। अब गांव की नई नस्ल उसे एहतराम से देखती, उसकी बातें सुनती। जब वो बीमार पड़ा तो कासिम ने उसकी देखभाल की। फारूक ने अपनी माला कासिम को देना चाही, लेकिन कासिम ने कहा, मुझे माला नहीं चाहिए, आपकी सिखाई हुई बातें कीमती हैं। आखिरी दिनों में फारूक ने कासिम से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैंने जो सीखा वो तुम्हें बता दिया है। याद रखना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर भरोसा और मुखलिस दुआ है। दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन वही दुआ जो पाक दिल से निकलती है। फारूक की मौत के बाद कासिम ने उसकी बातों पर अमल किया। वो नौजवानों को फारूक की कहानी सुनाता, उन्हें सिखाता कि दुआ अल्लाह का इंसान को दिया हुआ सबसे बेहतरीन हथियार है, जिससे हर मुश्किल आसान होती है, हर तकदीर बदल सकती है। लोग आज भी कहते हैं कि दुआ तकदीर बदलती है, बशर्ती कि दिल पाक हो और नीयत नेक।